एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ डिफरेंट पार्टनरशिप्स की हैं और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी कंपनीज़ के साथ हमने पार्टनरशिप्स की हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो अभी रिसेंटली कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमने एमओयू साइन किए हैं जी। और उस एमओयूज़ के तहत वो हमें अपने आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो देंगे और हम उनको इंटर्न्स रखेंगे। जी। तो क्या कोई टेक कंपनीज़ हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ जो है वो पार्टनरशिप्स हुई हैं ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, ताकि जो है वो इस प्रोग्राम की जो है वो जो है रेपुटेशन और इफ़ेक्ट बढ़ सके? बिल्कुल, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ डिफरेंट पार्टनरशिप्स की हैं और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी कंपनीज़ के साथ हमने पार्टनरशिप्स की हैं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो अभी रिसेंटली कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हमने एमओयू साइन किए हैं जी। और उस एमओयूज़ के तहत वो हमें अपने आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो देंगे और हम उनको इंटर्न्स रखेंगे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। वो गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। जी। इसी तरह ही कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो कंपनीज़ के साथ हमने ये एमओयूज़ किए हैं कि आप हमारे जो बच्चे हैं उनको आईटी के ऊपर ट्रेनिंग्स दें, क्योंकि जी। जब आप ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनिंग लेना एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है और एक कंपनी के अंदर ट्रेनिंग लेना एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। जी। आज जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वो मोस्टली थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल भी होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो प्रैक्टिकल सिर्फ वो समझ लें एक डेमो होगा ना। लेकिन जब आप कंपनीज में जाएंगे तो वहाँ तो लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो जब आपका बच्चा किसी कंपनी में ट्रेनिंग लेता है तो उसका फ़ायदा आपको ये होता है तो कि उसको कल्चर की समझ आती है, जी। उसको इकोसिस्टम समझ आता है, उसको ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट्स आते किस तरह हैं, जी। बाहर की मार्केट में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एआई को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, किस तरह की इंटीग्रेशंस हो रही हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कौन सी लैंग्वेज चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कंपनीज़ में जाकर बच्चों को सीखने को मिलती हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा अभी इस तरह हुआ कंपनीज़ के साथ एमओयूज़ किए, उनको इंटर्नशिप्स दिलवाईं और 40% जो इंटर्न्स थे, उनको उन्हीं कंपनीज़ ने जॉब्स पे रख लिया। जी। आप एक कंपनी है उनको एक रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, उनको बच्चे नहीं मिल रहे थे जो उस राइट स्किल वाले, तो उनको उनके साथ मैंने डिस्कशन की, मैंने कहा अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप ट्रेनिंग्स दें बच्चों को, 1 महीने की 2 महीने की ट्रेनिंग्स दें और उनको आप रख लें। यकीन करें उन्होंने 100 ट्रेनिंग्स दी और 3 महीने बाद उसमें से 60 बच्चे इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी पेज ले रहे हैं और वो नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। तो कंपनीज के साथ हमने इस तरह एमओयूज साइन किए हैं, उससे ये होगा कि उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी जी। और बच्चों को एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा। तो आपको पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उसका मतलब आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है अगले 1 डेकेड के अंदर? और आपके हिसाब से जो है वो यूथ इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? मैं अगर अपनी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मैं एक इकोनॉमिस्ट में हूँ। सॉरी फंबल कर गया। अगर मैं अपने बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ जी। और मैंने स्टेट बैंक में भी कुछ अर्सा काम किया है। ज़्यादा अरसा नहीं था लेकिन कुछ अरसा काम किया है। तो इकॉनमी की आपने जब बात की तो मुझे एक बड़ा मज़ा आता है मुझे इकॉनमी के ऊपर बात करते हुए। तो अगर एक 1 डेकेड की आप अगर फोरकास्टिंग मेरे से पूछ रहे हैं, तो इस वक़्त जिस जिस पेस के साथ हम चल रहे हैं, तो यकीन करें बड़ी अच्छी मुझे फोरकास्टिंग नज़र आती है। हम मुझे अपना जो डॉलर है वो बड़ा स्टेबल आप देखें कितना इस वक़्त स्टेबल है और मुझे ये नीचे होता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके कुछ फ़ॉर्मूलाज़ हैं, अगर उसको हम फोरकास्टिंग इसकी निकालें तो मुझे ये भी नीचे होते हुए नज़र आ रहा है। मुझे अपनी आईटी इंडस्ट्री जो है वो अगले चंद सालों में $25 बिलियन की इंडस्ट्री बनती नज़र आ रही है। मुझे अपना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी ग्रो करता नज़र आ रहा है। मुझे अभी हम आप देखें हमारी जो स्टॉक मार्केट है एक इस वक्त 90,000 को क्रॉस कर चुकी है। जी। तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो अ, कम होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। जी। हम एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम हमारे अब जो अगर मैं गवर्नमेंट को ना उनकी ना भी बात करूं, अगर मैं
अवाम की भी बात करूं तो उनमें भी एक जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि हमने मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ों को है वो फ़रोग देना है। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और मैं ये देखता हूँ कि हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो, अगर हम पॉलिटिकली स्टेबल ना रहे तो फिर ये सब कुछ ज़ाया है, जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं हम फिर से ज़ीरो पे आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यही होता है पूरे आपकी पाकिस्तान जब से बना है, आप कभी पॉलिटिकल स्टेबल हुए ही नहीं। इसके बरक्स अगर आप अपने हमसाया मुल्क को देखें, वो पॉलिटिकली इतने स्टेबल हैं, यही राज है उनकी तरक्की का। और हम उनसे ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, उनसे ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे हमारे पास हैं, उनसे जी ज़्यादा इनोवेटिव हम हैं। क्योंकि मेरा तो बड़ा ताल्लुक रहता है ना इंडियन डेवलपर्स के साथ भी, तो जिस जिस तरह मैं देखता हूँ हमारे बच्चों का मुकाबला नहीं है। हम एआई एमएल में उनसे बहुत आगे हैं। और ये चीज़ ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये अमेरिकन्स जो हैं वो अपने मुंह से कहते हैं। आप देखें कि हमारे एआई के जो डेवलपर्स हैं वो ज़्यादा हैं अमेरिकन कंपनीज में एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया ज़्यादा है कस्टमर सपोर्ट में और टेक्निकल सपोर्ट में, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर रहे, ये शर्त है, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो अगले 10 साल आप पाकिस्तान का जो है नक्शा बदलते हुए देखेंगे। जी आपकी इकॉनमी ड्रास्टिकली जो है वो चेंज होगी। अभी आप देखें कुछ महीनों की बात है, आपकी ग्रोथ कहाँ पे थी, आपका इन्फ्लेशन किस जगह पे था। जी अभी के नंबर्स आप उठा के देखें तो आपका इन्फ्लेशन कितने सालों बाद जो है वो सिंगल डिजिट पे गया है। इट्स 7 आई गेस, 7 6 और 7। अभी रिसेंट फिगर तो मैंने नहीं देखी, बट यस इट्स 6 और 7। और ये सिर्फ कुछ महीनों की कारकर्दगी है। तो जी पॉलिटिकल हम्म, स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी तो हमें अगर होंगे हम तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह।